कब से फोन बज रहा है तो समीर का फोन क्यों उठा रही है? वो समीर का कॉल नहीं है। समीर का कॉल नहीं है तो फिर किसका कॉल है? दिखा मुझे। नहीं, वो मार्केटिंग से कॉल है शायद से। दिखा तो सही, दिखाने नहीं भैया, इट्स ओके। भैया छोड़िए। दिखा तो सही। छोड़िए ना। तेरी ये हिम्मत कि तू मुझे धक्का देगी? तेरी ये हिम्मत, ऊपर से झूठ बोले कि समीर का फोन था। दिखा मुझे। भैया छोड़िए। दिखा मुझे। भैया छोड़िए। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, इसने किया मुझे पागल। समीर का फोन ही उठा रही, ऊपर से झूठ बोल रही है। पहले जैसा इसने अगर दोबारा करने की कोशिश की ना तो जान से मार दूंगा। पापा मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। वो भैया झूठ बोल। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। मैं गोवर्धन जी से बात करता हूँ। आज ही तेरी शादी की डेट फिक्स कर देता हूँ। जितनी जल्दी तेरी शादी हो जाएगी उतना ही सबके लिए अच्छा होगा। जय श्री कृष्ण भाई साहब। हाँ, जय श्री कृष्ण गोवर्धन जी। कैसे हैं? हाँ, सब बढ़िया है गोवर्धन जी। गोवर्धन जी मैं ये कह रहा था कि हो सके तो हमें जल्द से जल्द शादी की तारीख फिक्स कर लेनी चाहिए। क्यों नहीं भाई साहब, शुभ काम में देरी कैसी? हेलो, तुम मुझसे अभी नाराज हो? ऑब्वियसली समीर, नाराज होने वाली बात ही है ये। शेफाली, वो मेरा पास था, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। तुमसे प्यार करता हूँ, हम शादी करने वाले हैं। हमारी शादी होने वाली है और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मैं कैसे भरोसा करूं कि आगे और कोई सच सामने नहीं आएगा? इसके अलावा मैंने तुमसे और कुछ नहीं छुपाया, ट्रस्ट मी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ क्या? शेफाली, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम? हाँ नहीं पापा, सब ठीक है। गुड। वैसे मैं और पीयूष जी आज ही तुम्हारे और शेफाली की शादी की डेट फाइनल करने वाले हैं, ठीक है? देखो वरुण, तुम्हारे और तुम्हारी बहन की वजह से ना मैं और मेरी फैमिली पड़ोसियों के लिए मजाक बनते जा रहे हैं। कब से सुन रही हूँ मैं बहन की शादी, बहन की शादी। आखिर कब होगी तुम्हारी बहन की शादी? पर तू जानती है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। प्यार मैं भी करती हूँ वरुण, पर शेफाली का क्या? अगर उसने अपना डिसीजन चेंज कर लिया तो? दादा कैसे है? बस मैडम सब बढ़िया। सर, मैंने शेफाली को हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई। उसके दोस्तों के पास देखा? वो कहते हैं नाइट आउट वगैरह क्या उसके लिए गई होगी। सर, सबसे पूछ लिया, किसी को कुछ नहीं पता कहाँ चली गई। कोई बॉयफ्रेंड है उसका? किसी के साथ दुश्मनी, कुछ झगड़ा वगैरह? नहीं सर, शेफाली की तो शादी तय हो चुकी है। हमने कल ही शादी की डेट फिक्स की है। पहले लगा कि वो समीर के साथ होगी, लेकिन जब समीर का फोन आया तो पता चला कि वो गायब है। ये समीर कौन है? शेफाली का मंगेतर है। शेफाली की कॉलेज के बाद दोनों कैफे में बैठते थे। कल भी वो लोग मिले थे। समीर ने बताया कि कुछ 6:15 बजे के आसपास वो घर आने के लिए निकल चुकी थी, लेकिन सर वो घर नहीं पहुंची। ठीक है, अब चिंता मत कीजिए, उसको जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करें। इनको शेफाली की डिटेल्स दे दो। जा सर, थैंक यू सर। सिर्फ एक काम करो कि शेफाली के कॉलेज से लेके घर तक का जो रूट है वहाँ का सीसीटीवी फुटेज निकालो, उसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ। जानते हो सर? हाँ साहब, ये लड़की तो रोज यहाँ से बस लेती है। कल भी शाम को बस से उतरने के बाद यहीं पर किसी का वेट कर रही थी और फिर वो गाड़ी आई और उसमें बैठ के चली गई। वो गाड़ी मतलब? वो गाड़ी रोज उसे लेने आती थी? लगभग रोज से ही आती थी। सर, वो अजीब पागल लड़का था। पता नहीं अचानक से कहाँ से आ गया और शेफाली से झगड़ा करने लग गया। शेफाली। अमित, ये क्या कर रहे हो? शेफाली प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी शादी फिक्स हो गई और हाँ तो फिक्स ही हुई है ना, शादी हुई थोड़ी ना है। तुम्हें सगाई तोड़ दो।
मुझे इतनी बड़ी सजा भी मत दो। सजा मैं दे रही हूँ या तुम? जब मन किया छोड़ के चले गए, जब मन किया वापस आ गए। तमाशा बना दिया है मेरी जिंदगी को। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात? छोड़ो। क्या हुआ शिफाली? कौन है ये और क्यों परेशान कर रहा है तुम्हें? ओए, ये क्या चल रहा है? चल निकल यहाँ से। अबे निकल वरना तेरी सारी हीरोगिरी निकाल दूंगा, समझा ना? प्लीज शेफाली, शेफाली, शेफाली तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें किसी और से शादी करने ही नहीं दूंगा। सर अगर हम लोग नहीं आते तो वो उसे छोड़ता ही नहीं। अरे आउट अरे यार! ए चल मेरे साथ। चल मैं भी आता हूँ तेरे साथ। अरे बॉल कहाँ पर गया रे? अरे बॉल इधर भी नहीं है यार। अरे बहुत बास आ रहा है। हाँ बहुत बात आ रहा है। ये देख बॉल इधर है। लाश। सर बस स्टॉप के पास वाली सीसीटीवी फुटेज आ गई है। ये समीर माहेश्वरी को पूछताछ के लिए बुला। सर कैफे जाने के लिए मैंने शेफाली को बस स्टॉप से पिक किया था। फिर सर कैफे में हमारी थोड़ी बहस हो गई तो वो गुस्से में जाने लगी। मैंने उसे कोशिश की रोकने के लिए पर वो रुकी नहीं सर। किस वजह से बहस हुई थी? सर ऐसी कोई खास बात नहीं थी, जैसा नॉर्मल होता है सर। लेकिन सर वो नहीं मानी तो मैंने सोचा जाने दूँ, बाद में फ़ोन करके मना लूँगा। फिर मनाया? नहीं सर, उसने उसके बाद फ़ोन ही नहीं उठाया मेरा। मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सर मूवी जाने का प्लान बनाया। गए फिर अकेले? कौन से थिएटर में गए थे? सर ये रॉयल मल्टीप्लेक्स वाशी में 9 बजे का शो था। वाशी? वाशी क्यों? यहाँ के जाओ तुम। थैंक यू सर। शिरके, शेफाली सुबह 9 बजे घर से निकली, कॉलेज में 10 बजे पहुंची। उसके बाद में समीर का उसको फोन आया। आई कार्ड के एंट्री के अकॉर्डिंगली 10:10 पे वो कॉलेज में थी। बाद में शाम को 4:10 को कॉलेज से निकली। 4:45 को उसको समीर ने फिर से कॉल किया। बाद में किसी दिलजले के साथ उसका झगड़ा हुआ। रोज की तरह उसने बस ली। उसके बाद में 5 बजे वो बस से उतरी। 5:10 को समीर ने उसको पिक किया और समीर के कहने के मुताबिक वो निर्मल नगर के कॉफी शॉप में बैठे थे। उसके बाद में 6:15 बजे वो घर के लिए निकली और गायब हो गई। एक काम करो शिरके, ये कॉफी शॉप का सीसीटीवी फुटेज निकालो, अंदर का बाहर का दोनों तरफ का। ठीक है सर। शेफाली के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसे समीर के अलावा एक और नंबर से फोन आया था। पहला कॉल सुबह 8:45 पर 5 सेकंड बात हुई और दूसरा कॉल 9:05 पर पूरे 1 मिनट बात हुई। शायद उस वक्त तो कॉलेज जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी। किसका नंबर था पता करो सर। जूम करो। पॉज। शिरके, समीर के कहने के मुताबिक शेफाली का घर और कैफे इनमें का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और शेफाली अक्सर पैदल जाती थी कैफे से घर तक। लेकिन सर इस 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में जितने भी सीसीटीवी कैमरे मैंने सभी को चेक किया, शेफाली कहीं भी नजर नहीं आई सर। इसका मतलब वो जहां से गायब हो गई है वहां सीसीटीवी नहीं था। या तो किसी के साथ गाड़ी में बैठ के चली गई या तो समीर ने आगे जाके उसको पिक किया, लेकिन हमसे वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि गाड़ी में जबरदस्ती कोई उसको बिठा के ले जाता तो किसी ना किसी को कुछ दिखता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब वो किसी पहचान वाले के साथ गाड़ी में बैठ के गई। एक काम करो शिरके, उसके घर जाओ और उसकी सारी डिटेल्स निकालो और एक बात पता करो, उसका बाप या उसका भाई, उसका किसी के साथ झगड़ा था क्या, दुश्मनी थी? ठीक है सर। सर इस डेड बॉडी को सबसे पहले इन बच्चों ने देखा था। इन्होंने कंट्रोल रूम में फोन किया। बॉडी की कंडीशन से तो लग रहा है कि मर्डर 2-3 दिन पहले हुआ है और शायद चेहरा भी इसलिए जला है ताकि कोई पहचान ना सके। जी सर, बॉडी पे कहीं भी कोई चोट का निशान नहीं है। और ये देखिए सर, गले पे ये मार्क्स है, मतलब गला दबा के मारा गया है या फिर इंटरनल इंजरी की वजह से मौत हुई है। सर मैंने आसपास का पूरा एरिया सर्च किया लेकिन कहीं पे भी आईडी, मोबाइल या पर्स नहीं मिला। कदम एक काम करो सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, देखो कोई आइडेंटिफिकेशन मिलता है क्या। और पूरे एरिया में चेक करो, शायद कोई इस लड़की को जानता हो या किसी ने कुछ देखा हो। और बॉडी के डिटेल्स अपने साइट पे अपलोड करो, चेक करो किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई या नहीं।
जिस दिन शेफाली गायब हुई उसे 2 नंबर से कॉल आए थे। वो नंबर किसी अमित सिंघल के नाम रजिस्टर्ड है। कौन है अमित सिंघल? सर शेफाली अमित से बहुत प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन हम लोग शादी के खिलाफ थे। शेफाली ने जिद पकड़ी हुई थी तो बाद में हम लोग मान गए, लेकिन 1 हफ्ता पहले ही अमित ने शादी कैंसिल कर दी। शादी कैंसिल कर दी? जी सर। लेकिन क्यों? क्योंकि वो साला डॉक्टर है और शादी से 1 हफ्ते पहले अब्रॉड में स्पेशलाइजेशन कोर्स में एडमिशन मिल रहा था। कमीना साला भगोड़ा। शांत। सर उसकी वजह से मेरी बेटी पूरे 1 साल तक डिप्रेशन में रही थी सर। बहुत मुश्किल से उसे डिप्रेशन से बाहर निकाला और समीर के साथ शादी करने के लिए उसे राजी किया था। शेफाली सोशल मीडिया पर एक्टिव थी? जी सर। उसका लैपटॉप लीजिए। लेकिन सर उसका पासवर्ड नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, हम उसे रिकवर करवा लेंगे। जी। शेफाली के कमरे की तलाशी लेनी है। जी सर। उनसे कहो कि समीर और शेफाली के बीच में जितनी भी बातें हुई हैं सबको रिकवर करें। आई एम श्योर हमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। थैंक यू। सर पूरा रूम चेक कर लिया, लेकिन शेफाली के रूम में कुछ नहीं मिला। भाई सिगरेट लेना। भाग क्यों रहा था रे तू? सर मैं डर गया था। डर गया था? ये शेफाली को गायब किया इसलिए भाग रहा था? सर ऐसा कुछ नहीं है। रोड पे बहुत मजनू बन के घूमता है ना तू? हाँ, लड़कियों को धमकाता है। सर मैंने किसी को नहीं धमकाया, मैं तो उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो मेरे पास वापस आ जाए। इतना तू आशिक था उसका तो छोड़ा क्यों उसको? सर मुझे भी नहीं पता था कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। ये तो यूएस जाने के कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। और ऊपर से मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया, तो मैं उसके पास वापस गया तो पता चला कि उसकी एंगेजमेंट हो गई। तेरा ईगो हर्ट हो गया है ना, इसलिए तूने उसको हैरेस करना शुरू कर दिया है ना? नहीं सर, मैंने किसी को हैरेस नहीं किया, आई स्वेयर। तो तूने कॉलेज में किया हो क्या था? हाँ सर मैं उससे सिर्फ बात करने गया था, वो भड़क गई और पब्लिक को जमा कर लिया उसने, फिर वहां से भाग गई वो चली गई। तूने क्या किया? सर मैं भी अपने घर चला गया। झूठ बोल रहा है तू उसके पीछे पीछे गया निर्मल नगर कॉफी शॉप तक, है ना? ये देखो जरा, ये देख देख, देखा? हाँ अब बता यहां से कहाँ गया था? सर शेफाली के घर तक गया था, मुझे लगा वो वहाँ आएगी तो उससे बात करूंगा। 7 बजे तक उसका वेट किया सर, वो आई नहीं तो मैं अपने घर चला गया। पिछली बार की तरह। ये केस में सस्पेक्ट है तू, शहर छोड़ के जाने का नहीं तो उते उड़ा दूंगा तेरे। चल निकल, चल चल, इसकी कॉल डिटेल्स निकालो। सर ह्याच्या रजेचं काय करायचं? नेहमीच रजा मागतो, याचं पेमेंट वगैरे व्यवस्थित जातं। अरे बसवा, फार नको। सर मैंने समीर और शेफाली इन दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट को चेक किया है सर, कुछ खास नहीं मिला है सर। लेकिन सर एक मैसेज मिला है जो शेफाली ने किसी रूपा गुप्ता नाम की लड़की को किया है। सर उसने लिखा है कि टेल हिम नॉट टू ट्रबल मी। हिम? ये कौन है हिम? अमित? सर कह नहीं सकते, वैसे इन दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 म्यूचुअल फ्रेंड हैं, एक तो रूपा गुप्ता और एक हितेन। सर रूपा ने समीर के साथ अपनी बहुत सारी फोटोज भी अपलोड की है। सर उन फोटोज को देखकर तो ऐसा लगता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा था। एक्स गर्लफ्रेंड वाला एंगल? सर अगर सोचा जाए तो सोचना नहीं है, पूछना है रूपा से। सर आपको मिलने के लिए आए। आप लोग यहाँ? क्या हुआ है सर? आपकी बेटी रूपा कहाँ है? उससे बात करनी है। सर लेकिन रूपा तो घर पे नहीं है, वो अपनी फ्रेंड शेफाली के यहाँ गई है। कब गई है? कल गई है, आज शाम तक आ जाएगी। क्या हुआ है सर? आप रूपा के बारे में क्यों पूछ रहे हैं?
आप लोग बहुत बुरे एक्टर हो। एक्टिंग नहीं जमती आपको। अगर आपको पता है शेफाली मिसिंग है, वो उसके घर में नहीं है, तो रूपा उसके घर में क्या करने गई? साफ सफाई? सर वो रूपा भी कल शाम से ही गायब है। ममता, बात करने दीजिए उनको, बात करने दीजिए। हाँ बोलो। सर हमें पहले तो सच में यही लगा कि रूपा शिफाली के घर गई है, लेकिन जब बाद में पता चला कि शिफाली गायब है, और फिर अभी भी थोड़ी देर पहले। क्या हुआ? देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप इन्हें सब सच सच बता दीजिए। क्या हुआ? सर, आपके आने से कुछ देर पहले एक अननोन नंबर से ये कुछ वीडियोस आए, और फिर इसी नंबर से एक रैंसम कॉल आया कि रूपा को जिंदा वापस चाहते हो तो 25 लाख तैयार रखना। ये आपकी बेटी रूपा है? चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लग तो वही रही है। शिरके, ये नंबर और इसका मोबाइल लोकेशन निकालो। ये खुशी अभी भी दुबई में है? कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसकी? नहीं सर, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं है। जो कुछ भी पता है वो हमें रूपा ने ही बताया था। एक काम करो शिरके, ये समीर और रूपा के जितने भी म्यूचुअल फ्रेंड्स है चेक करो जरा। सर मेरी बेटी को बचा लीजिए सर। कुछ नहीं होगा तुम्हारी बेटी को, फिक्र मत कीजिए। सिर्फ इसके बाद में अगर किडनैपर का फोन आया तो हमें इन्फॉर्म कर देना, इनका मोबाइल ट्रैकिंग पे डाल दो। ठीक है सर। जी सर। हाँ सर, हो जाएगा सर। जय हिंद सर। सर, पुलस्कर मैदान में हमें जो लाश मिली थी उसका पीएम रिपोर्ट आ चुका है। हमारा शक सही निकला। मौत 7 तारीख को 7:30 से 8:30 के बीच गला घोटने की वजह से हुई है। बॉडी पर और कोई चोट के निशान भी नहीं है। ये तो 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। जी सर, और अभी तक बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है। आजू बाजू के सभी पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी की, मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली सर। एक काम करो सर, मुंबई, नवी मुंबई थाने के सारे पुलिस स्टेशन को डिटेल्स भेज दो। ऐसा भी हो सकता है कि मर्डर कहीं और हुआ हो और बॉडी यहाँ पे डंप की गई सर। जिस मोबाइल से रूपा के पेरेंट्स को वीडियो भेजे गए थे वो उस वक्त से स्विच ऑफ है। हाँ सर, और वो फोन एक दिन पहले ही चोरी किया गया था। जिस लड़की का वो फोन था उसने उसकी रिपोर्ट भी लिखवाई थी। किडनैपर बहुत होशियार है शिरके, हाँ? कोई गलती नहीं करना चाहता। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी किडनैपर ने इन दोनों लड़कियों को गायब किया हो, क्योंकि ये दोनों ही लड़कियां एक ही समय पे गायब हुई थी। एक कोइंसिडेंस हो सकता है शिरके, और ऐसा भी हो सकता है कि ये शेफाली ने रूपा का किडनैप किया, क्योंकि रूपा के किडनैप होने की 100% खबर हमारे पास है, और उसका किडनैप होना उसके पास से कनेक्ट हो सकता है। काम करो, इसका पास खंगालो, छोटी मोटी सारी इंफॉर्मेशन निकालो। सर शेफाली के पापा ने बताया कि उनके पास कोई रैंसम कॉल नहीं आई थी। इसका मतलब शेफाली किडनैप नहीं हुई, तो गई कहाँ? सर हम अग्रवाल फैमिली का बैकग्राउंड चेक कर रहे थे तो हमें एक नौकर मिला जो कुछ महीने पहले उनके यहाँ काम करता था। उसने बताया कि वरुण चाहता था शेफाली अमी से ब्रेकअप कर ले। जब वो नहीं मानी तो वो उसके साथ मारपीट करता था। पीयूष ने खुद कई बार वरुण से शेफाली को बचाया था। भैया आप मुझे मार क्यों रहे हैं? मेरी गलती क्या है? तुम्हारी गलती यह है कि तुमने अमित से प्यार किया है और वो तुम्हें छोड़ के भाग गया, और तुम दोनों के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो रखी है। क्या कर रहा है? छोड़, क्या कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? चुप हो जा एकदम। शेफाली की वजह से उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद होगी? सर वरुण का किसी सिमरन नाम की लड़की से अफेयर है, वो उससे शादी करना चाहता है, और पीयूष वरुण से पहले शेफाली की शादी करवाना चाहता है। इसलिए अमित ने जब शादी तोड़ी तो वरुण की शादी डिले हो गई, और सिमरन ने उससे ब्रेकअप कर लिया और अपनी शादी कहीं और तय कर ली। इसलिए वरुण ने शादी वाले दिन जाकर वहाँ तमाशा खड़ा कर दिया। ओम गणानान्त्वा गणपतिभंगवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिभंगवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिभंगवा। चुप हो जाओ। जब मैं कह रहा हूँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हजारों बार सो चुकी है मेरे साथ, अभी शादी करना चाहता है। सर वरुण ने पीयूष को प्यार से धमकी देकर समझाने की कोशिश की थी कि वो उसकी शादी होने दे, शेफाली की जब होगी तब होगी, लेकिन पीयूष माना ही नहीं। शिरके, वरुण और पीयूष के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन का क्या हुआ? सर उनकी डिटेल जल्दी ही आ रही है, और समीर की डिटेल्स भी आ रही हैं सर।
अगर रूपा जिंदा चाहिए तो कल शाम 6 बजे तक पैसे तैयार रखना। पैसे कब कहाँ लाना है ये बताने के लिए मैं दूसरी बार फ़ोन करूँगा। और हाँ, अगर कोई चालाकी की ना तो रूपा के बदले में रूपा की डेड बॉडी मिलेगी, समझे? हेलो, अरे अरे मेरी बात से सुनो। हेलो सर किडनैपर ने रैंसम मनी के लिए पवन गुप्ता को अदर सोसाइटी के पीछे से फ़ोन किया था। पैसे कब और कहाँ लाना है बताने के लिए दोबारा फ़ोन करेगा। शिरके, पवन गुप्ता का नंबर दो। हेलो हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर बोल रहा हूँ। अगर किडनैपर का आपको फ़ोन आया है तो उसको बोलना पैसों का इंतजाम हो रहा है, थोड़ा वक्त दे। उतना वक्त हमारे लिए काफ़ी होगा उस तक पहुँचने के लिए। जी सर। फिक्र मत कीजिए, वो तब तक हमारे हिरासत में होगा। शिरके, एक काम करो, ये अदर सोसाइटी के यहाँ जो पीसीओ है वहाँ अपने कुछ हवलदार सिविल में लगा दो। और एक काम करो, फर्स्ट और सेकंड रैंसम कॉल जहाँ से आया था उस एरिया को छान मारो, ये वहीं छुप के बैठा होगा। सर, तुर्बे पुलिस को पुलस्कर मैदान पे इस लड़की की लाश मिली है। हमें बॉडी पर ये कपड़े मिले हैं, आप जानते हैं इस कपड़ों को? सर ये तो शेफाली के कपड़े हैं सर, ये शेफाली हो सकती है सर। सर ये शेफाली है सर। सर जिसने भी किया है अब उसे छोड़ना मत सर, अब उसे कड़ी से कड़ी सजा देना। डीएनए टेस्ट से कंफर्म हुआ है कि बॉडी शेफाली की ही है। अच्छा, एक बात और, क्या आपको पता था कि शेफाली प्रेग्नेंट थी? शेफाली का मर्डर हो गया था, वो प्रेग्नेंट थी। कहीं उसकी मौत की वजह उसकी प्रेगनेंसी तो नहीं, लेकिन उसको कौन और क्यों मार सकता है? पीयूष? बदनामी की वजह से कहीं पीयूष ने उसको मार नहीं दिया? या वरुण सिमरन के साथ शादी करना चाहता था। हमने शेफाली के फिटनेस से समीर और अमित के डीएनए को मैच करके देखा। हमारे सामने और एक सवाल था, ये शेफाली का मर्डर और रूपा का किडनैपिंग, इसका कोई कनेक्शन है क्या? हमारे सामने समीर एक कॉमन लिंक थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि समीर ने खुशी के साथ शादी करने के चक्कर में शेफाली को रास्ते से हटा दिया? क्या है? तू तो बोल रहा तू अकेला पिक्चर देखने गया था, ये कहां से आई? हाँ, उसके नीचे से तेरा मोबाइल लोकेशन भी ट्रैवल दिखा रहा है। सच सच बता ना, तेरे को दूसरा पिक्चर दिखाऊंगा, टोले। मैं बताता हूँ सर, मैं कॉफी शॉप से घर के लिए निकला था। बीच रास्ते में मुझे हितेन, मेरा फ्रेंड है सर, उसका फोन आया मुझे। हेलो। अरे समीर यार, क्या कर रहा है यार तू? खुशी से बात करे खत्म करना यार, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। हितेन, मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, वो समझने को तैयार नहीं है। एक ही रट लगा रखी उसने, वापस आ जा, क्या करूँ मैं? सुन, एक लास्ट बार मिलकर समझा ले उसे, अवॉइड करने का कोई फायदा है नहीं। मैं एक काम करता हूँ, उसको रॉयल फास्ट फूड बुला लेता हूँ, तू भी आ जा। ठीक है सर, मैं वहाँ पहुँचता इससे पहले वो दोनों पहुँच गए थे, हितेन और खुशी। सर मैं गाड़ी से उतरा, मैंने खुशी को समझाया कि मैं शेफाली से बहुत प्यार करता हूँ, हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं हो सकता ऐसा। और सर हितेन ने भी समझा उसे। सर फाइनली। हाँ समीर, मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरे अब कभी नहीं हो सकते हो, और मैं तुम्हें ब्लेम भी नहीं कर रही हूँ, सब मेरी गलती थी। और सर उसकी लास्ट मेमोरी के तौर पर उसके साथ एक लास्ट मूवी देखने चला गया मैं। कहानी तो अच्छी बनाता है तू, और एक कहानी बन सकती है। देख, तू शेफाली का पीछा करते हुए कॉफी शॉप से निकला, तूने उसको गाड़ी में बिठाया, बाद में उसका गला दबा के उसको मार दिया। उसके बाद में तूने हितेन और खुशी को फोन किया महाराजा आइसक्रीम पार्लर पे, ताकि तेरी एलिबी स्ट्रांग हो। उसके बाद में तू खुशी को लेके फिल्म को गया, ताकि तेरी एलिबी और स्ट्रांग हो। या तो ऐसा भी हो सकता है, सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि शेफाली तेरे रास्ते से हट गई थी और खुशी फिर से आ गई थी। नहीं सर, मैंने शेफाली को नहीं मारा सब माँ की कसम सर, मैं तो उससे बहुत प्यार करता था सर, मैं उससे शादी करना चाहता था, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी सर। हाँ, वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, इसलिए तूने उसको मारा, है ना? सर नहीं, इसको अंदर रखो, इसका बयान क्रॉस चेक करो। सर आप मेरे
शिरके शादी करो, सब ठीक हो जाएगा। सर इस बार किडनैपर ने पीसीओ के बदले मोबाइल से फ़ोन किया था और पैसे लेकर मालजी पाड़ा के गणपति मंदिर के पास बुलाया। हमने पवन गुप्ता को कई बार फ़ोन किया लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहे सर। अच्छा, मुझे लगता है फिरौती के पैसे लेके निकल चुके होंगे। कौन से एरिया से फोन आया था? नया नगर सर। शिरके चलो। सर रूपा के फादर ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। अरे चलो जल्दी चलो, किडनैपर के निकलने से पहले वहां पहुंचना होगा। सर लोकेशन तो यही दिखा रही लेकिन दिख नहीं रहा कोई यहाँ पे। जहां से फोन किया था वहां चलो, वहां हो सकता है। चलो। देखो सर यही लोकेशन है सर। अरे देवा। शिरके सर ये तो किडनैपर लगता है, इसका खून हो गया। तुम लोग अंदर देखो। पैसा कहाँ है? एक काम करो, इसकी आइडेंटिटी चेक करो। चेक करेगा ऐसा पड़ता है। अंदर देखो, अंदर देखो। सर ये मोबाइल और वॉलेट मिला है।